में मोदी सरकार जनसंघ का सपना साकार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर मोदी और शाह तक। और अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली में यह भी कहा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिपाही हैं हम और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम खुद को खपा रहे हैं। तो आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की यह ऐतिहासिक जीत, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का साकार होना है क्या, इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन इस वक्त की खबरें देखिए। 5 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रुझानों में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, असम में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार, तमिलनाडु में विजय की पार्टी सबसे आगे, पुडुचेरी में भी फिर एनडीए की सरकार। और इस तरीके से ये 3 की टैली अभी के चुनावी राज्यों के नतीजों में 3 की बढ़त के साथ 3-2 दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। पुडुचेरी, असम और वेस्ट बंगाल क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी के खाते में। और उधर डीएमके जो प्रमुख विपक्षी पार्टी, एक तरीके से इंडिया अलायंस के प्रमुख घटकों में से एक वो, और दूसरा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इन दोनों का ध्वस्त होना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर। लेकिन बंगाल में मोदी सरकार, क्या ये है जनसंघ के सपनों का साकार होना, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब अगली खबर आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी जीत है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत, बीजेपी ने 200 प्लस सीटों पर बनाई बढ़त, अब ये 203 दिखाई दे रहा है, मतलब ये है 200 पार। अब की बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 पार रुझानों में दिखाई दे रही है। टीएमसी 85 सीटों पर आगे चल रही है। नतीजे और रुझान मिलाकर 200 पार भारतीय जनता पार्टी, और रुझान और नतीजे मिलाकर 84 पर दिखाई दे रही है तृणमूल कांग्रेस, इस समय 84 पर। 203 और 84 इस समय का यह आंकड़ा, जिसमें नतीजे भी शामिल हैं और रुझान भी शामिल हैं। और अब ये जाहिर है, लगभग नामुमकिन कि अब ये नतीजे किसी ऐसी तरह पलटे कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ जाएं। जाहिर है अब ये स्थापित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना रही है। और बंगाल विजय के बाद अमित शाह का एक पोस्ट भी सामने आया है। उस पोस्ट में उन्होंने बंगाल वासियों ने घुसपैठियों और उनके हितैषियों को सबक सिखाया लिखा है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां कभी भूल नहीं पाएंगी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां इस बात को कभी भूल नहीं पाएंगी। अमित शाह ने इस नतीजे के बाद अपने पोस्ट में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगी। बंगाल का खोया गौरव लौटाने और सोनार बांग्ला के स्वप्न को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम करेगी, ये भी उन्होंने लिखा है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का भगवा ध्वज शान से लहरा रहा है, ये लिखा है अमित शाह ने। एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूं बड़ी स्क्रीन पर, बिग वॉल पर, ये बड़ी इबारत जीत की, बड़ी वॉल पर। ये चुनाव के इतिहास में पहली बार आप इस तरह की बड़ी दीवार पर ये बड़ी इबारत देख रहे हैं। बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन, ये प्रचंड जनादेश, भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों के संरक्षकों को बंगाल की जनता का करारा जवाब है। ये टीएमसी के भय के ऊपर श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसे की जीत है, भय पर भरोसे की जीत। मेरे जैसे हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए यह गर्व का क्षण है कि गंगोत्री में मां गंगा के उद्गम से लेकर गंगा सागर तक आज हर जगह भाजपा का भगवा ध्वज शान से लहरा रहा है, यह लिखा है गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह जो कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जीत के शिल्पी कहे जा रहे हैं। अमित शाह जिनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और बाहर विरोधियों विपक्षियों में भी, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स के बीच में भी चाणक्य कहा जाता है, उनका ये पोस्ट जाहिर है बहुत मायने रखता है। और ये जो उन्होंने एनालॉजी दी है, ये जो उदाहरण उन्होंने दिया है, उद्गम से लेकर गंगोत्री से लेकर जहां गंगा जी जाकर समुद्र में मिलती हैं, गंगा सागर तक भगवा ध्वज भाजपा का फहरा रहा है, ये लिखा है अपने पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने।